हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके त्रैमासिक आकलन सितंबर माह है 2025, कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट आपका साइंस है, उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो देखिएगा, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। समय की अगर बात करें तो समय आपका यहाँ पे 3 घंटे है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके। देखिएगा, प्रश्न पहला है कि इनमें से तारा नहीं है, तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सूर्य, साइरस, अल्फा सेंचुरी या फिर पुच्छल तारा। तो द वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसमें राइट होगा। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए, फिर प्रश्न क्रमांक सेकंड है आपका कि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो वो होती है प्यारे स्टूडेंट आपकी CO2, जैसे अपन क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बे वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसमें राइट होगा। फिर देखो नेक्स्ट आता है प्रश्न 3 कि अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण व पानी का बनना कहलाता है। तो अम्ल व क्षार की जब आपस में अपन क्रिया करवाते हैं तो लवण एवं पानी बनता है, और इस प्रक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो स वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसमें राइट होगा। फिर देखो प्रश्न 4 आता है कि कृत्रिम रेशम है, तो कृत्रिम रेशम इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे स वाला राइट हो जाएगा। रेयान जो है वो एक आपका कृत्रिम रेशम है। फिर प्रश्न 5वां है कि तांबा और जिंक को मिलाकर बनता है। तो तांबा और जिंक को मिलाकर जो है वो यहाँ पे एक मिश्र धातु बनती है जिसे अपन पीतल कहते हैं। तो ब वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसमें राइट होगा। फिर देखो प्रश्न 6 है कि कार्बन की कृत्रिम अपरूप है। तो कार्बन का कृत्रिम अपरूप जो है वो आपका फुलरीन है। ठीक है, कौन सा है? फुलरीन। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। फिर देखो आगे आपके प्रश्न आते हैं, अधिलघुरात्मक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है कि मनीष को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर देखना कि मनीष को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे कौन सा दृष्टि दोष है, तो मनीष को निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो उत्तर कर लेना आप लोग, मनीष को निकट दृष्टि दोष है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, कोशिका में राइबोसोम का कार्य बताना है। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर लिखना, राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है, क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 9 कि आघात वर्धनीय किसे कहते हैं। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर लिखना कि किसी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने अभी तक अगर अपने एप्लीकेशन के ऊपर कक्षा 8वीं वाला अगर टॉपर बैच परचेज नहीं किया तो इसे ज़रूर परचेज कर लेना। ठीक है, इसमें आपको देखो ऑल सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, नोट्स वगैरह इसमें मिल जाएंगे। और आपको पता है कि CG बोर्ड में इस पर बोर्ड परीक्षा है। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा की स्पेशल तैयारी इसमें करवाई जा रही है। बोर्ड परीक्षा 2025-26 की ज़बरदस्त तैयारी। ठीक है, और त्रैमासिक के ऑल पेपर्स के PDF विद सॉल्यूशंस आपको इसमें मिल जाएंगे, हाफ ईयरली के लिए भी और वार्षिक के लिए भी। अपन इसमें ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस पूरे बैच की प्राइस है ओनली फॉर 299, जो आपको यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पर जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है। ठीक है, उसे आप लोग सर्च करना। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको पूरी प्रोसेस बता दी थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग Y2 पॉइंट एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो अपना एप्लीकेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके का। फिर आप लोग उसमें यहाँ पे ऑल कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे जो है कक्षा 8वीं वाला जो टॉपर बैच है वो ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा या तो। ठीक है, देखो ऊपर ही ऊपर इस पर क्लिक करके, और बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करके, ठीक है, फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे वाले ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे पे किसी पे भी क्लिक करके, जैसे फ़ोन पे कर दिया, गूगल पे या फिर पेटीएम, जो भी फ़ोन में हो, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके उसमें आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अपने अगले प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां।
तो 10वां प्रश्न कि अम्ल वर्षा क्या है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है स्टूडेंट्स, वो देखो यहाँ पे। तो अम्ल वर्षा वह वर्षा है जिसमें वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जो है पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, किन्हीं दो संश्लेषित रेशों के नाम लिखो। किन्हीं दो संश्लेषित रेशों के नाम लिखो। तो दो संश्लेषित रेशे हो जाएंगे आपके, एक तो नाइलॉन और एक हो जाएगा रेयॉन। तो ये दो आपके संश्लेषित यहाँ पे रेशे हो गए। फिर अगला प्रश्न देखना, लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके 12वां प्रश्न है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है, उस ग्रह की विशेषताएं भी बताइए। तो देखिए 12वें प्रश्न का आंसर, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसकी विशेषताएं हैं कि यह सूर्य से तीसरी सबसे निकटतम ग्रह है। यहाँ तरल पानी की उपलब्धता है। इसका वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। इसका तापमान जो है वो जीवन के लिए अनुकूल है। क्या है स्टूडेंट्स, अनुकूल है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या आता है। तो अपना अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो देखो यहाँ पे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होते। फिर पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं। तो ये दो अंतर थे, वो सिंपल से वो आपको यहाँ पे लिख लेने थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं, उनके उपयोग लिखो। तो यहाँ पे देखो उत्कृष्ट धातुएं, तो देखो उत्कृष्ट धातुएं वे धातुएं हैं जो आसानी से संसारित नहीं होती। उदाहरण के लिए सोना, चांदी और प्लेटिनम। और इसके उपयोग आप लिखना, जैसे पहला आभूषणों में, तो सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे प्लेटिनम का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। फिर चिकित्सा में कि प्लेटिनम का उपयोग चिकित्सा उपकरणों में भी होता है। ये आपको इसका आंसर करना है। फिर आपका देखो 15वां प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 10 अंक वाले प्रश्न कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम लिखो। तो जो आपकी बुक में चैप्टर में दे रखा है पादप कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है, उसको आप लोगों को ईजिली प्रैक्टिस कर लेने और उसके जो कोशिकांग हैं उनके नाम भी आपको याद कर लेने। और इसके अथवा में भी है, तो अथवा वाला चाहे तो अथवा वाला भी कर सकते कि कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के नाम लिखकर उनके कार्य लिख लें। फिर 16वां प्रश्न आता है, संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के 4 उपाय लिखो। तो देखो यहाँ पे संक्षारण क्या है। तो संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण जैसे नमी और वायु के संपर्क में आने से धीरे धीरे खराब हो जाती है। जंग लगना इसका सबसे आम उदाहरण है। अब इसके 4 उपाय अपने को बताने इसके रोकने के। जैसे पहला उपाय है पेंट करना, यानी पेंटिंग, यानी कि धातु की सतह पर पेंट की एक परत चढ़ाकर उसे हवा और नमी के सीधे संपर्क से बचाया जा सकता है। दूसरा आता है आपका जस्तीकरण, ठीक है, यानी लोहे या स्टील पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाना। जिंक की परत धातु को जंग लगने से बचाती है। फिर तीसरा आता है आपका तेल या ग्रीस लगाना, यानी मशीनों के पुर्जों पर तेल या ग्रीस लगाकर उनके बीच घर्षण या संक्षारण दोनों को कम किया जा सकता है। ये इसका आंसर है। चौथा कारण और लिख लेना है, मिश्र धातु बनाना, ठीक है, यानी धातुओं को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, आपका अगला प्रश्न कौन सा है। इसके अथवा वाला चाहे तो अथवा वाला भी कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और संयोजन, वियोजन या विस्थापन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण लिखो। तो देखो मैं इस प्रश्न का आंसर भी आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो भी आप लोग देख लेना अथवा वाले का, कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब पहले अपने को संयोजन अभिक्रिया के बारे में लिखना है। तो संयोजन अभिक्रिया लिखिए कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण C+O2 CO2 हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया लिख लेना कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। उदाहरण CaCO3 से CaO + CO2 बनता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। और फिर अगली आप लिख लेना रिएक्शन यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि इस अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उदाहरण Zn + CuSO4, और ZnSO4 बनेगा प्लस Cu, यानी जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, देखना यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका 17वां प्रश्न, ठीक है। तो देखिएगा कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण बताओ व इसे रोकने के उपाय लिखो।
तो देखना स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। तो वायु प्रदूषण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण का अर्थ है हवा में हानिकारक पदार्थों का मिलना जो जीवित प्राणियों और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। और इसके कारण है कि जीवाश्म ईंधन का जलना, वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें होती हैं। दूसरा, उद्योग और कारखाने की रासायनिक और विनिर्माण उद्योग में वायु में जहरीले धुएं और धूल के कण छोड़ते हैं। कृषि गतिविधियाँ, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से अमोनिया जैसी गैस निकलती है, ये इसके कारण हो जाएंगे। और अगर इसके अथवा वाला चाहें तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा में दे रखा कि कार्बन के 5 अपर रूप के नाम लिखो व प्रत्येक के 2-2 उपयोग बताओ। तो इसका चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और रोकने के उपाय, प्रदूषण को रोकने के उपाय भी आप लोग यहाँ पे देख लेना। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, ठीक है, निजी वाहनों के बजाय बस, मेट्रो आदि का उपयोग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अधिक पेड़ लगाकर, ठीक है, कि पेड़ हवा को शुद्ध करने और ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सकती है। और फिर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, यानी कारखानों और चिमनियों में, ठीक है, चिमनियों में फिल्टर और अन्य नियंत्रण उपकरण लगाना। फिर अपन ये देख रहे थे इसके अथवा वाला कि कार्बन के 5 अपरूप के नाम लिखो व प्रत्येक के 2-2 उपयोग। तो पहला आता आपका हीरा, इसके उपयोग क्या क्या हो जाएंगे? आभूषण बनाने में और कांच काटने के लिए। दूसरा इसका अपरूप है ग्रेफाइट, इसका उपयोग होता है पेंसिल की लीड बनाने में और मशीनों में स्नेहक के रूप में। तीसरा है कोयला, तो इसका उपयोग होता है ईंधन के रूप में और थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए। फिर आता है आपका फुलरीन, इसका उपयोग होता है दवा उद्योग में और नैनो टेक्नोलॉजी के अनुसंधान में। फिर आता है कार्बन नैनो ट्यूब, इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में और उच्च शक्ति वाले हल्के पदार्थों के निर्माण में। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। तो अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लिया। बाकी अगर किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बैच परचेस नहीं किया, बैच को जरूर परचेस कर लेना। बाकी कोई डाउट हो वो जल्द बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।